हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। G7 राष्ट्रों में ब्रिटेन अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला बना पहला देश। 2024 हुरून इंडिया अंडर 35 की सूची में अंकुश सचदेवा को मिला शीर्ष स्थान। नाटो वर्ष 2025 में फिनलैंड में उत्तरी भूमि कमान करेगा स्थापित। भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 उत्तराखंड में हुआ प्रारंभ। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई से प्रारंभ हुआ क्रूज भारत मिशन। भारत के महान खिलाड़ी विराट कोहली ने सबसे तेज 27,000 रन किए पूरे। महात्मा गांधी की शांति की विरासत का स्मरण करने के लिए आज मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024। वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली बनी पहली महिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराष्ट्र में हर घर दुर्गा अभियान किया प्रारंभ। मुंबई में हुआ आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7,000 किलोमीटर लंबी वायुवीर विजेता कार रैली को दिखाई हरी झंडी। ये दोस्तों, कामयाबी क्या है? हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में है ना। जब हम आप मेहनत करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र किस देश ने बंद कर दिया है? G7 राष्ट्रों में से तो ब्रिटेन ने बंद कर दिया है दोस्तों, ठीक है। और ये 2040 तक कोयला मुक्त देश बनने की, मतलब कोयला अपने यहाँ पर जो कार्बन एमिशन है उसको जीरो करने की कोशिश कर रहा है। इसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसने इसको बंद किया है। G7 देशों में जो है कौन कौन से देश आते हैं? तो आता है जर्मनी, फ्रांस, ठीक है। पहले ऐसे याद करने का ट्रिक देख लीजिए, पहले जर्मनी, फिर फ्रांस, और फिर उसी से लगा हुआ इटली, ठीक है दोस्तों। ये याद कर लिए। USA और जापान 5 हो गए, जर्मनी, फ्रांस, इटली एक जगह के हो गए, ठीक है। 3 + 2 USA और जापान, और +1 इंग्लैंड, ठीक। तो ये जो है कितने हो गए? 6। और एक कौन आता है? जापान, ठीक है। जापान आपके कहाँ से आ जाएगा? एशिया से। तो ये जो है 7 देश यहाँ पर हैं। इन 7 को अच्छे से नाम याद रखिए क्योंकि पूछ सकता है, ठीक है। भारत का लक्ष्य कब तक है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा भारत? कब तक? 2070 तक। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र, क्या नाम है? सर्वत्र, किसने लॉन्च किया है? तो DRDO ने लॉन्च किया। DRDO के फर्स्ट जो सलाहकार थे, क्या नाम था उनका? दौलत कोठारी। DRDO का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 1958 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो ये दोस्तों स्थापित हुआ है BHU में। कहाँ पर स्थापित हुआ है? BHU में। संस्थापक कौन है इसके? मदन मोहन मालवीय जी। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला है? उड़ीसा को मिला है। और चीफ गेस्ट कौन थे? मैक्रोन साहब, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति। हाल ही में 2024 हुरून इंडिया अंडर 35 सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला है दोस्तों? अंकुश सचदेवा को मिला है। हुरून इंडिया अंडर 35 में सबसे युवा महिला में मिला है किसको? ईशिता अंबानी को। और अलक पांडे को मिला है जो कि PW के फाउंडर हैं। 23rd स्थान मिला है, ठीक है, 23rd रैंकिंग पर है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 सर्वाधिक पदक किसने जीता है दोस्तों? यहाँ पर तो यहाँ पर तमिलनाडु में हुआ था ये। वीर मंगई इसका क्या था? शुभंकर। और महाराष्ट्र ने यहाँ पर बाजी मारी है। फर्स्ट पे महाराष्ट्र, सेकंड पर है तमिलनाडु। तो फर्स्ट पे महाराष्ट्र, सेकंड पर तमिलनाडु। हाल ही में भारत में UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? फ्रांस बन गया है दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 27,000 करोड़ की तालाबीरा थर्मल परियोजना कहाँ पर शुरू की है? तो ये उड़ीसा में प्रारंभ की है। नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ स्थापित करेगा? कौन सा उत्तरी भूमि? तो ये दोस्तों फिनलैंड में स्थापित करेगा। नाटो कब बना था? 4 अप्रैल 1949 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। इसके जो हेड हैं इस समय, अध्यक्ष कौन है? मार्क रूटो। इसमें वर्तमान में 32 देश इसमें शामिल हैं। 31वां देश फिनलैंड था और 32वां देश कौन है? स्वीडन। तो 31वां जो फिनलैंड था, तो फिनलैंड में ही अपना उत्तरी कमान स्थापित करेगा नाटो, ठीक है दोस्तों, रूस को टारगेट करने के लिए। SCO में 10वां देश कौन बन गया? शामिल हो गया है बेलारूस। एशियन जो है उसमें 11वां देश कौन शामिल हुआ था? तिमोर लेस्टे। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक में लेटेस्ट कौन सा देश शामिल हुआ है? अल्जीरिया। ब्रिक्स में 5 देश जो शामिल हो रहे हैं उनके नाम अच्छे से देख लीजिए। वहीं पर देखिए, सऊदी अरब, उसके बगल में UAE, उसके बगल में ईरान, फिर मिस्र और इथियोपिया, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 देशों के नाम याद रखिएगा। G20 में 21वां सदस्य कौन शामिल हुआ था? तो AU अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन जो है उसको 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो क्या नाम है? INS संध्याक। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, ठीक है, ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से
सम्मानित फ्यूजन बैंड जो है जिसका नाम है शक्ति। क्या नाम है? शक्ति। तो शक्ति का संबंध किससे है? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, ये नाम याद रखिएगा, शक्ति। ठीक है, जो फ्यूजन बैंड है उसका नाम है शक्ति। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? यूके, उत्तराखंड। हाल ही में भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ, उत्तराखंड के ओली में। ठीक है, उत्तराखंड के ओली में ये प्रारंभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दो समोचे महोत्सव, कौन सा महोत्सव? 2 समोचे महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है दोस्तों? लद्दाख में। 2 समोचे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा की? तो इस साल जो है भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया था। किसको किसको? कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को, नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन जी को। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया था? तो देखिए यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी। ठीक है, और ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर हुआ। इसमें जो है पहले नंबर पर कौन सी आई यूनिवर्सिटी? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है दोस्तों? तो नवाब सलेम को। हाल ही में भारत के क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो ये मुंबई से प्रारंभ हुआ है। इसने प्रारंभ किया है, इसका उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल, जो जहाज रानी के क्या हैं? मंत्री हैं। ठीक है, और ये 3 चरण में चलाया जाएगा। एक है 1 अक्टूबर 2024 को पूरा शुरू किया गया और ये 31 मार्च 2029 तक दोस्तों चलता रहेगा। ठीक है, 31 मार्च 2029 तक इसके तीनों चरण पूरे कर लिए जाएंगे। सूरत में क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ऑफिस सूरत में है। क्या नाम है? डायमंड बोर्स। ठीक है, और कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोच्चि को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल सरकार ने KPP नम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? एस सोमनाथन जी को सम्मानित किया गया है और ये इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। मतलब पहले DRDO की स्थापना हो चुकी थी, जो है इसरो की स्थापना बाद में हुई। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? वाशिंगटन DC में। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड का मशाल किसे सौंपा है? हंगरी को सौंपा था। किसको? हंगरी को सौंपा था। मेल में कौन गोल्ड जीता है? और मेल में और फीमेल में दोनों में गोल्ड कौन जीता है? भारत अपना। ठीक है, हाल ही में 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। 594 पारियों में इन्होंने 27,000 रन पूरा कर लिया है और ऐसा करने वाले इनसे पहले कौन थे? सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 623 पारियों में ये रिकॉर्ड पूरा किया था। तो मतलब इन्होंने 29 पारी कम खेलकर विराट कोहली ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसको किसको दिया गया है? तो पहले जो है इससे पहले दिया जा चुका है, सचिन तेंदुलकर को दिया जा चुका है। और इनामी जो राशि होती है इसमें 25 लाख। तो ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है कि इसमें इनामी राशि कितना होता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है ये। तो इसमें इनामी राशि 25 लाख रुपया है। और 2022 में अवार्ड शरद कमल को दिया गया था, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और 2023 में अवार्ड सात्विक और चिराग को दिया गया है। जोड़ी है दोनों, सात्विक चिराग, और ये बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये उत्तराखंड में। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे संबंधित है ये? तो ये GSLV F-14 से इसको लॉन्च किया गया था। GSLV F-14। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इससे सम्मानित किया गया है किसको? रामभद्राचार्य जी को और गुलजार को। ठीक है, रामभद्राचार्य जी को और गुलजार साहब को उर्दू में, रामभद्राचार्य जी को संस्कृत में। ठीक है दोस्तों, हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ मनाया गया? कोलकाता में। ठीक है, फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024 का मनाया गया 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का जो है बर्थ एनिवर्सरी है और इसको अहिंसा दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी गुजरात के पोरबंदर में जन्मे थे। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इनका एसेसिनेशन कर दिया गया था। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज ही के दिन जन्म जयंती है। सेकंड PM थे आज़ाद भारत के, और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था 1965 में। ताशकंद समझौता के जब ये करने गए थे तो वहीं पर हृदय गति रुक जाने के कारण ये जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में प्रवासी
प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ आयोजित हुआ? उज्बेकिस्तान में। कहाँ दोस्तों? उज्बेकिस्तान में। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोच्चि में। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ? नेपाल में। हाल ही में सशस्त्र सैन्य चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो पहली महिला अधिकारी बन गई हैं आरती शरीन। ठीक है, क्या बन गई हैं? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा। देख लीजिए दोस्तों, इस समय पहली महिला अधिकारी, पहली महिला के रूप में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो पहली महिला चिकित्सा सेवा महानिदेशक, पहली महिला स्नाइपर चलाने वाली, पहली महिला हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली, पहली महिला जो है चिकित्सा सेवा जो पहाड़ियों पर दे रही है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहली महिला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से उनको देखिए और उनके नाम याद कीजिए। ठीक है, तो किस क्षेत्र में उनके नाम अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर बात कर रहा है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार मिला है। कौन सी है पहली महिला? ये है आरती शरीन, जो है ये वाइस एडमिरल है। ठीक है, रिया सिंघा क्या है? तो ये मिस यूनिवर्स बनी है, मिस यूनिवर्स इंडिया। और आतिशी मारलेना दिल्ली की CM बनी है। ये तीसरी महिला हैं जो दिल्ली की CM बनी है। प्रीति रजक एक हैं, आर्मी में फर्स्ट महिला सूबेदार हैं। ठीक है, फर्स्ट महिला सूबेदार कौन है? प्रीति रजक। BSF में पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन। तो इन सबके नाम याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों कहाँ पर मेला लगता है? तेलंगाना में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिक्टिस अकाइमा की खोज कहाँ पर की है? अमेजन के वर्षा वनों में की है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हर घर दुर्गा अभियान कहाँ पर लॉन्च किया इन्होंने? महाराष्ट्र में। ठीक है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब ने इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र में। ठीक है, लड़कियों की मजबूती और रक्षा के लिए। देसी गाय को राजमाता का दर्जा दे दिया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो ये भी याद रखिएगा। लाडला भाई योजना या लाडला भाऊ योजना कहाँ पर चलाई जा रही है? महाराष्ट्र में। और इसके अंतर्गत जो है बच्चे जो हैं जो पढ़ रहे हैं उनको क्या दी जाएगी? छात्रवृत्ति दी जा रही है। छात्रवृत्ति को या हर महीने कुछ ना कुछ उनको दिया जाएगा रुपया, उसी के रूप में जो पढ़े लिखे लड़के हैं। ठीक है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती, क्या नाम है? दोस्ती 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों किसके बीच में हुआ है? इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? मध्य प्रदेश ने जीती है, पैंगोंग त्सो झील में हुई है। हाल ही में पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित हुआ? तो IIM शिलोंग में। हाल ही में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? मुंबई में हुआ है। आयुष का आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध। ठीक है, इसके क्या हुए? फुल फॉर्म हुए। ठीक है दोस्तों, होम्योपैथी भी इसमें शामिल है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? स्पेन में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? उज्जैन में। हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष किसको घोषित किया गया है? दोस्तों किसको घोषित किया गया है? रगलेसा मद्राजो। क्या नाम है? मद्राजो। ठीक है, नाम याद रखिएगा। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिक राव को। किसको? अजय माणिक राव को। तो दोस्तों ये हमारा आज का क्लास पूरी होती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।